सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे प्रकृति और पुरुष के विषय में। यहाँ 13वें अध्याय में जो 20 नंबर श्लोक है, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि कार्य करण और कर्तृत्व, इनमें तो प्रकृति हेतु कहा जाता है, और सुख दुखानां भोक्तृत्व, सुख दुख का भोग करने में, माने सुख दुख की अनुभूति करने में, भोग का मतलब यहाँ पर सुख दुख की अनुभूति, उसकी अनुभूति करने में पुरुषः हेतु उच्यते, उसमें पुरुष हेतु बनता है। तो हम पिछली कक्षा में इसकी चर्चा कर रहे थे कि जब हमें ये लगता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, और ये हमारा रोज का काम है, और रोज का नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही जैसे जैसे हमारा संपर्क होता है, कुछ लोग होते हैं जो हमारा कहना मानते हैं, जैसा हम चाहते हैं वो वैसा ही काम करते हैं। हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं तो कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जैसा हम उनको होमवर्क देते हैं वो वैसा ही करके लाते हैं। ऑफिस में या घर में या संस्थान में, संगठन में, हर जगह ऐसे होता है। कुछ लोग हमारे अनुकूल आचरण करने वाले होते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा वो करते हैं, तो हमें थोड़े सुख की अनुभूति होती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं उससे उल्टा ही करते हैं, तो फिर हमें अंदर से मतलब अप्रसन्नता होती है। भले ही उसको दुख की संज्ञा हम ना दें, क्योंकि दुख तो हम बड़े को कहते हैं, तो ये हमें पल पल उसको देखने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी अनुभूति हमें क्यों होती है? ऐसी अनुभूति हमें इसलिए होती है क्योंकि हमने शरीर के साथ और अपनी इंद्रियों के साथ अपनी आत्मा के स्वरूप को एक मान रखा है। और यदि हम पुस्तक में पढ़ भी लेते हैं तो जितनी देर के लिए हम पढ़ते हैं ना, उतनी देर तो हमें लगता है अलगाव की कि ये अलग अलग हैं। लेकिन हमारी जो अपनी व्यक्तिगत अनुभूति है, जब हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते हैं या जब हम सत्संग नहीं सुन रहे होते हैं, उस समय हमारा जो हमारी वास्तविक स्थिति है आत्मा की, अर्थात अज्ञान की स्थिति, वास्तविक स्थिति का मतलब है यहाँ पे जो हमारी इस समय हम अज्ञान से युक्त हैं, वो वाली स्थिति वो काम करती है। तो इसकी अनुभूति करने पर जैसे जैसे हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं तो इससे नुकसान क्या है, और यदि हम क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, इन तीनों को अलग अलग जान करके यदि हम व्यवहार करें तो उसका लाभ क्या है। क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी कार्य को तब करता है जब उसको उसके लाभ या हानि के बारे में मालूम हो। हम किसी व्यक्ति को कहें कि आप 50 फीट से छलांग लगाओ,
तो व्यक्ति कहता है मैं नहीं करूँगा ऐसा, क्योंकि उसको उसकी हानि के बारे में मालूम है कि मैंने यदि छलांग लगाई तो मेरे हाथ पैर टूट सकते हैं या मेरे प्राण भी जा सकते हैं। तो उस हानि को देखते हुए वो वैसा कदापि नहीं करता है। हम किसी व्यक्ति को कहें कि आपको वहाँ 7वीं मंजिल पे चढ़ना है और वहाँ आप पहुँच जाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, तो उसमें शक्ति कम है यदि, तो भी वो धीरे 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 करके, भले ही उसको 2 घंटे लगें तो वो चढ़ ही जाएगा, क्योंकि उसको उसमें चढ़ने में लाभ दिखाई दे रहा है। अगर उसको पता लगे कि ऊपर चढ़ के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर वो कहेगा मेरे पैरों में जान नहीं है, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा। और यदि उसको कहा जाए कि आपको वहाँ चढ़ने पर स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, तो फिर वो धीरे धीरे करके, मतलब जहाँ हमें अपना लाभ प्रॉफिट दिखाई देता है वो काम हम कर लेते हैं, वो कठिन भी क्यों ना हो, कठिन हो तो भी हम उसको हिम्मत करते हैं क्योंकि हमें लाभ दिखाई देता है। और जहाँ हमें ये लगता है कि यहाँ मेरी हानि होने वाली है, तो वो कार्य देखने में सुंदर भी दिखे, अच्छा भी हो, तो भी हम उसको नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये इससे हमारी हानि हो जाएगी। तो ये हम दिन भर जो काम करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप कार्य और करण और कर्तृत्व, इसमें तो प्रकृति को हेतु मानो, उसमें तो प्रकृति हेतु बनती है। और जो हमें सुख दुख की अनुभूति हो रही है, इसमें आप पुरुष को हेतु मानो। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इससे लाभ क्या होगा? इससे हानि तो ये होती है कि हम आज तक भी जन्म दर जन्म, एक जन्म से दूसरे जन्म, तीसरे चौथे, युगों युगों तक हम ऐसे ही चलते आ रहे हैं, ऐसे ही हम काम करते हैं। शरीर को, प्रकृति को, इंद्रियों को सत्य मान करके, उन्हीं को अपना स्वरूप मान करके, उनको इंद्रियों को जिसमें सुख मिलता है वो हम अनुष्ठान करते हैं, इंद्रियों को जिनमें कष्ट होता है उसका अनुष्ठान हम बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसा करते करते हम आ रहे हैं, तो वो हमारा कर्माशय बनता चला जा रहा है, वो हमारे संस्कार बन गई। क्योंकि जिस काम को हम बार बार करते हैं, वो उसका बार बार हम अभ्यास करते हैं, तो फिर वो हमारी आदत बन जाती है, हमारा स्वभाव बन जाता है, और फिर वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। फिर हम, एक स्थिति तो ऐसी आती है कि हम ना चाहते हुए भी वैसा करते हैं। जैसे किसी छोटे बच्चे को आदत पड़ गई, वो नाखून चबाने की आदत पड़ गई, तो पहले तो उसको पता नहीं था, अज्ञान में आदत पड़ गई। कुछ बच्चों को अंगूठा पीने की आदत पड़ जाती है, चूसने की, कुछ को उंगली चूसने की आदत पड़ जाती है। जब वो बहुत छोटे बच्चे थे तब तो उनको इस बात का ज्ञान नहीं था, और किसी दूसरे ने बताया भी नहीं उनको, अगर उसके माता पिता ने उसको बताया भी नहीं। तो अब वो बड़ा हो गया, अब बड़ा होने पर वो अपने साथियों के बीच में जब होता है तब भी वो बीच बीच में ऐसे करता है, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो उसको बहुत अंदर से बुरा लगता है। लेकिन अब उसकी आदत बन गई कि थोड़ी थोड़ी देर में उसका अंगूठा मुंह में चला जाता है। अब वो चाहते हुए भी उसको हटा नहीं पाता है, क्योंकि अब वो उसका स्वभाव बन गया, उसने इतना अभ्यास किया इतने दिन से, तो अब वो उसके अभ्यास में, उसके स्वभाव में आ गया, अब वो उसकी हैबिट बन गई है। तो ऐसे ही हमें शरीर के साथ एकात्म रूप से रहते रहते युगों युगों तक हम ऐसे चलते जा रहे हैं, और हमें अब उसका एकदम ऐसा दृढ़ बन गया हमारा विश्वास कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये इंद्रियां ही मैं हूँ, और इनका सुख दुख ही मेरा असली सुख दुख है। तो हम न चाहते हुए भी वही करते हैं। अब मान लो बड़े होकर के हमें पता भी लग गया कि सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छी आदत है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, ईश्वर की उपासना करना, ये हमें पता लग गया, हमें किसी दूसरे व्यक्ति ने बताया या हमने पुस्तक में पढ़ लिया। और हम दिन में ऐसे सोचते भी हैं कि देखो जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनका शरीर कितना अच्छा है, उनको कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना होता है। जो लोग ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, उनका जीवन कितना संतुष्टि से भरा हुआ है, कितने सुखी हैं वो। तो हम भी कल से ऐसा ही करेंगे। और वो कल कभी जीवन में आता ही नहीं है, क्योंकि जब वो रात को सोते हैं तो क्योंकि वो स्वभाव बन चुका, तो उनकी आंखें तो वो ही 6 बजे खुलती हैं, और उससे पहले वो अलार्म लगा भी दें, वो बोलने से आंखें खुल भी जाएं,
तो हम अलार्म को भी उस समय बंद कर देते हैं, क्योंकि हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं। हमें पता भी है कि जल्दी उठने में लाभ है, लेकिन इतना लंबे अरसे से जो हम अभ्यास करते आ रहे हैं 6 बजे उठने का, तो फिर वो आज हमारा स्वभाव बन चुका है। ऐसे ही कुछ लोगों को अच्छे काम करने की भी अभ्यास करते करते आदत बन जाती है। किसी को सहन करने की आदत बन गई है। कुछ भी हो जाए जीवन में, उसको लगता है कि मुझे अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, मुझे अपना फर्ज निभाना है, ऐसा उसने तय कर रखा है और ऐसा वो जी रहा है 20, 30, 50 साल से। तो उस व्यक्ति को देख के अब दूसरे पूछते हैं कि आप इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसा कैसे कर लेते हैं। हम तो प्रतिकूलता आते ही सबसे पहले कर्तव्य कर्म को छोड़ देते हैं, लेकिन आप एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, तो आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि सहज है, तो इजी है, मैंने तय कर रखा है ऐसा कि कुछ भी हो जाए मुझे व्यायाम करना ही है, कुछ भी हो मुझे प्राणायाम करना ही है, कुछ भी प्रलय हो जाए मुझे संबंधों को निभाना ही है, कुछ भी हो जाए चाहे मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना ही है। तो सहज है, मैंने तय कर रखा है ऐसा, ये एक बार तय करने जैसा ही तो है। तो जैसे हम ये तय कर लेते हैं कि मैं इनसे अलग हूँ, ये अगले श्लोक में बताएंगे, तो फिर वो ही हमारा अभ्यास बन जाता है। शुरू में तो अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास करते करते फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि वो हमारा स्वभाव बन जाता है। हाँ, मैं ये बता रही थी कि इससे हानि क्या होती है और उससे लाभ क्या होता है। हानि तो ये हो रही है कि इतने जन्मों से करते आ रहे हैं, तो वो हमारे संस्कार ऐसे थे इसलिए करते आ रहे हैं, और आज यदि उन संस्कारों को नहीं तोड़ा, ऐसे आगे और ज़्यादा दृढ़ बन जाएंगे वो संस्कार, क्योंकि अब वाले और ऐड हो जाएंगे उसमें, तो अगले जन्म में और आसानी से वैसा ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें। तो जितना जितना हम इस कार्य को आगे टालते जाएंगे, इसमें हम ढीले पड़ते जाएंगे, उतना उतना हमारे लिए ही कठिन होगा, क्योंकि उतने उतने प्रमाद के, आलस्य के, अज्ञान के संस्कार उन पीछे वालों में और ऐड होते चले जाएंगे। और आज यदि हमने हिम्मत करके तोड़ा, हम कहते हैं जी टूटता तो नहीं है, ये ज्ञान रहता तो नहीं है। जब तक हम टीवी पे सुनते हैं, जब तक हम पुस्तक में पढ़ते हैं, जब तक हम किसी महापुरुष के सानिध्य में बैठ के प्रवचन सुनते हैं, तब तो हमें समझ में आता है कि ये संसार अलग है। हमने ये भी देखा, हमारे सामने कितने लोगों का छूट गया, सब कुछ यहीं रह गया। हमने ये भी देखा कि मेरे ही शरीर में, मेरे ही जीवन में कितने परिवर्तन हो चुके हैं, तो मैं शरीर तो नहीं हूँ। हमने कितने लोगों को मृत्यु के समय देखा कि शरीर तो बिल्कुल वैसा ही पड़ा रहता है, पर कोई एक चीज़ जो शरीर से अलग है वो चली जाती है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये हम कर नहीं पाते हैं। तो उसका एक ही उपाय है कि यदि आज आप पूरे दिन में याद रखते हुए 5 बार भी, 5 सेकंड के लिए भी यदि आपने इस अवेयरनेस को डेवलप किया, अगर आपने इस जागरूकता को 5 बार भी अपने अभ्यास में लाया, तो उसका भी एक संस्कार बनता है। तो कल फिर हम इसको 6 बार अभ्यास में ला सकते हैं, परसों हम इसको 10 बार अपने अभ्यास में ला सकते हैं। तो जब कभी हमें ये लगे कि मेरे तो ये संस्कार इतने दृढ़ हो गए हैं कि ये तोड़ने से टूटने वाले हैं नहीं, तो भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें कहना चाहिए, दूसरे तो कहते ही हैं कि आप जितना मर्जी ज्ञान की बातें कर लो, आप कितना भी किसी गुरुओं के पास चले जाओ, जितना मर्जी आप स्वाध्याय कर लो, आप पूजा पाठ कर लो, आपका ये चेंज तो होने वाला है नहीं। और फिर हमें भी लग जाता है कभी कभी कि ये जो कह रहे हैं ये कहीं ठीक तो नहीं है। कितने भी हमारे संस्कार दृढ़ क्यों ना हो चुके हों, लेकिन हमें इस विज्ञान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये संस्कार बनाए किसने थे। मैंने ही बनाए। एक एक दिन करके, एक एक पल करके, एक एक कार्य करके मैंने ही बनाए हैं ये। अब इसको तोड़ेगा कौन? मुझे ही तोड़ना है। तो कोई बात नहीं, आज तक नहीं टूटे तो आज शुरू कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आज तक नहीं टूटे
तो ऐसे हम इनके स्वरूप को जान करके, तीनों के अलग अलग स्वरूप को जान करके और फिर कैसे कर्म करें। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्योनिजन्मसु। पुरुषः, ये पुरुष, प्रकृतिस्थः, प्रकृति में स्थित होता हुआ, प्रकृति मतलब यहाँ त्रिगुणात्मक प्रकृति। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं, माने प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो सत्वरजतम गुण हैं, उनको ये जो पुरुष है ये कब उनका उपभोग करता है? जब वो प्रकृतिस्थ होता है। जैसे योग दर्शन में भी आया ना कि प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, वहाँ उसको भोग कहा है वहाँ पर। और वो कैसे होता है, वो संयोग होता क्यों है प्रकृति और पुरुष का? तो वहाँ पर उन्होंने कहा अज्ञान के कारण होता है। हमें उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा पीछे का कर्माशय ऐसा ही है, हमारे पीछे के संस्कार ऐसे ही हैं। पिछले जन्मों में हमने उसको जाना नहीं, इसलिए इस जन्म में भी हम आते ही उन्हीं चीज़ों से जुड़ जाते हैं। तो कहा कि ये प्रकृति जान गुणान भुङ्क्ते प्रकृतिस्थः, प्रकृति में जब स्थित होता है, जब ये क्षेत्र के साथ जुड़ जाता है, ये क्षेत्रज्ञ, और जुड़ भी जाता है, वो अज्ञान पूर्वक जुड़ जाता है। जुड़ने की तो कोई बात नहीं, पर जुड़ने के बाद जब इसको भेद का एहसास नहीं रहता है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, ये क्षेत्र है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये एहसास, ये अनुभूति जब नहीं रहती है, तब ये प्रकृति जान गुणान भुङ्क्ते, तब प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये सुख दुख ईर्ष्या द्वेष लोभ शोक हर्ष, इन सारे जो ये गुण हैं, इनका एहसास, इनकी अनुभूति इसे तब होती है। अगर ये प्रकृति से अलग जब हो जाता है तो फिर उसको इसका एहसास नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति दिन में कितना भी दुखी क्यों ना हो, चाहे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और एक एक पल वो बहुत ही कष्ट में से गुजर रहा है और उसको बिल्कुल अंधकार दिखाई दे रहा है अपने जीवन में, खुशियों का कहीं उसको दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी व्यक्ति को जब बहुत ज़्यादा परेशान होकर के उसको गहरी नींद आ जाए थोड़ी देर के लिए, उसकी आंखें लग जाएं, तो उतनी देर के लिए वो सारी टेंशन से मुक्त हो जाता है। उस समय जब वो गाढ़ निद्रा में है ना, तब उसको कोई कष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय वो अपने स्वरूप में स्थित है। उस इतनी देर के लिए वो प्रकृति से हट गया, इतनी देर के लिए वो शरीर से भी अलग हो गया, वो इंद्रियों से भी अलग हो गया, मन बुद्धि से भी वो अलग हो गया। तो इसलिए वो अपने स्वरूप में स्थित है, इसलिए दुख से भी मुक्त है। दुख से या सुख से, दोनों से भी, दोनों से युक्त वो तब होता है जब वो प्रकृतिस्थ, प्रकृति में स्थित हो जाता है। और कह रहे हैं ऐसे ही प्रकृति में स्थित होते होते जो हम दिन भर कर्म करते हैं, शरीर से करते हैं, कुछ वाणी से करते हैं, कुछ मन से करते हैं, कुछ करवाते हैं, कुछ का अनुमोदन करते हैं, कृतकारिता अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, कुछ लोभ पूर्वक करते हैं, कुछ क्रोध पूर्वक करते हैं, कुछ मोह पूर्वक करते हैं। दुख अज्ञान अनंत फला, और वो सारे के सारे कर्म क्या देने वाले हैं हमें? अनंत दुख, अनंत अज्ञान। क्योंकि हम या तो लोभ से युक्त होकर के कार्य करते हैं कि मैं ये कर लेती हूँ, मैं इतना काम कर लूँ, उपासना तो फिर बाद में कर लेंगे, ध्यान तो बाद में कर लेंगे, ऐसा करेंगे तो इतनी आमदनी होगी हमें, तो ऐसे लोभ से इसको करने से इतना फायदा होगा, ईश्वर तो अपना ही है, रात को सोते समय भी उसके 2 नाम ले लेंगे तो वो तो राजी हो ही जाएगा, तो ये सब काम भी तो उसी के ही हैं। तो ऐसे हम लोभ से युक्त होकर के ना अपने शरीर के लिए टाइम देते हैं, माने योग प्राणायाम आदि नहीं करते हैं, और ना अपनी आत्मा के लिए हम
समय निकालते हैं, हमारी आत्मा भी भूखी मर रही है। हम केवल भौतिक समृद्धि, भौतिक संपत्ति के लिए बहुत सारा टाइम देते हैं, बहुत सारे कष्ट उठाते हैं। तो ये हम सारा क्यों कर रहे हैं? लोभ के कारण। किसी व्यक्ति का जो भी कोई प्रोफेशन है तो वो अपने प्रोफेशनल कार्य को तो करता ही करता है, उसके अतिरिक्त भी यदि उसको लगे कि आज मेरे सामने ये काम है और इसको यदि मैं कर लूँगा तो इतने हजार का प्रॉफिट होने वाला है मेरे को, तो वो व्यक्ति उस दिन खाना भी लेट खाए तो चलेगा, उस दिन पूजा भी नहीं हो तो चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो लोभ पूर्वक करते हैं, कुछ क्रोध पूर्वक करते हैं। जो हमें अच्छा नहीं लगता है लेकिन सामने आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हमें गुस्सा आता है। जो हमारा अनुकूल आचरण नहीं कर रहा है और ऐसी सिचुएशन हमारे सामने उपस्थित कर देता है, तो या तो हम उस वाणी से उसको हिंसा करते हैं, वाणी से उसको डांटते हैं, या तो फिर छोटा है तो कभी उसको पिटाई कर देते हैं। तो ये क्रोध पूर्वक कर्म है, लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक। लोभ, क्रोध, कुछ मोह पूर्वक, मूढ़ता पूर्वक। उसमें किसी का भी फायदा नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर मूढ़ता है, अज्ञान है। जैसे हम कुछ उल्टा पुल्टा आहार करते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब आदि का सेवन करते हैं। उससे हमारा भी लाभ नहीं है, किसी दूसरे का भी लाभ नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। हजारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मोह के कारण। मोह का मतलब यहाँ पर है मूढ़ता। तो मूढ़ता के कारण हम ऐसा काम कर लेते हैं, तो उसका फल क्या है? दुख, अज्ञान, अनंत फला। उसका फल आएगा अनंत दुख, क्योंकि जिसका बीज बोया है वही पौधा उगेगा, वैसे ही फल आएंगे, वैसा ही रस बनेगा उसमें। धतूरे का बीज बोया है तो धतूरे का ही पौधा उगेगा, उसी के फल आएंगे, उसी का कड़वा रस उसमें भरा जाएगा। आम का बीज बोया है तो आम का ही पौधा उगेगा, आम ही लगेंगे उसमें और मीठा ही रस उसमें भरा जाएगा। तो जैसा हम कर्म करते हैं, हम प्रकृति के साथ अपने आप को जबरदस्ती जोड़ करके और प्रकृति से त्रिगुण से बनने वाली जो इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों के विषयों में जो इंद्रियों को सुख मिलता है, उसी को सुख मान करके हम कभी लोभ पूर्वक, कभी क्रोध पूर्वक, कभी मोह पूर्वक पूरे दिन भर हम वही कर्म करते रहते हैं। तो फिर उनका फल वही आना है। और हम देख रहे हैं, हमारे से पहले हमारे माता पिता को भी वही फल मिला, उनके माता पिता को भी वही फल मिला, उनके माता पिता को भी वही फल मिला, मेरे पड़ोसी को भी वही फल मिला, मेरे रिश्तेदारों को भी वही फल मिल रहा है, मुझे भी वही फल मिल रहा है। ये देख रहे हैं हम अपने चारों तरफ, लेकिन फिर भी उसको हमने स्वीकार कर लिया कि ऐसे ही चलता है संसार। तो उसको तोड़ने की हिम्मत हम नहीं कर पाते हैं। अगर हम चाहें तो हम किसी भी स्थान पे रहते हुए उसको तोड़ सकते हैं, और हमें उसको अवश्य ही तोड़ना चाहिए। क्योंकि जो बात हमें समझ में आ गई, तो भले ही उसको सब कर रहे हैं, पर मुझे तो समझ में आ गई, हो सकता है दूसरे लोगों को वो समझ में नहीं आई है, तो उनको करने दो। मुझे समझ में आ गया कि मांसाहार करना अच्छा नहीं होता है, तो अब भले ही मेरे पास कितने भी लोग बैठ करके नॉनवेज का सेवन करें, मैं नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे उसका एहसास है, मुझे उसके बारे में जानकारी है। मुझे पता है कि शराब का सेवन मेरे लिए हानिकारक है, तो कितने भी सुंदर से सुंदर वो ठेके पे बोतल्स रखी हों, दुकानें कितनी भी सुंदर सजी हों, एक बार भी मेरा कदम उधर नहीं जाएगा। वहाँ तो हम बच जाते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे अनअवेयर होके जो हम काम करते हैं, अपने स्वरूप को न जानते हुए, शरीर के स्वरूप को न जानते हुए, इंद्रियों के स्वरूप को न जानते हुए, जो हम सुबह से शाम तक कर्म करते हैं, उनसे हमारी कितनी हानि हो रही है। और हमें कभी ये समझ भी आ गया कि मैं अलग हूँ, मैं एक चेतन पवित्र आत्मा हूँ, तो भी हम वो कर्म इसलिए कर लेते हैं कि मेरे साथ वाला, घर में जो मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति है वो वैसे ही कर्म कर रहा है, तो जैसे वो कर्म करेगा वैसा ही मुझे प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। हम कहेंगे जी इनके साथ तो ज्ञान की बातें कैसे करें, ये तो कुछ जानते ही नहीं है।
तो ये तो हम तब कर सकते हैं ऐसा आचरण जब मैं और मेरे साथ घर में रहने वाले दूसरे सदस्य वो भी उतने ही अवेयर हों, तब हम ऐसे कर सकते हैं। जब वो अवेयर नहीं है तो हम ये ज्ञान का आचरण कैसे कर सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि जी मेरे घर में तो सारे ही रोगी हैं, ये व्यायाम प्राणायाम कुछ करते नहीं हैं, इसलिए मुझे भी रोगी होना ही पड़ेगा इनके साथ। मुझे तो पता है कि व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में सारे रोगी हैं, मेरे घर में कोई भी व्यायाम प्राणायाम करता नहीं है, तो मुझे भी तो रोगी होना ही पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमें जब ये पता लग गया है तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में चेकिंग करनी पड़ेगी कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये इंद्रियों के सुख के लिए है ये या आत्मा के विकास के लिए है, या इंद्रियों के सुख के लिए भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आप को थोड़ा जस्ट एक स्टेप पीछे हटा करके उसके साक्षी बनते हुए उन कर्मों को करें हम, लेकिन हम उसके अंदर स्थित होकर के उनका भोग ना करें। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान। और यही जो हमारा कर्म हम करते हैं प्रकृति में स्थित होकर के प्रकृति के गुणों का जो उपभोग करते हैं, यही कारणम सद असद योनि जन्मसु अस्य गुणसंगो। अस्य आत्मनः, इस आत्मा का ये जो गुणसंगो, गुणों के साथ ये जो संगति, त्रिगुणों के साथ ये जो इसकी संगति है, आसक्ति है, जो एकात्मता है इसकी, ये ही सद असद योनि जन्मसु कारणम, ये ही अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। ये हमारा कर्माशय ही हमें अच्छी या बुरी योनियों में जन्म देने का कारण बनता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें देव योनि मिले, हम मनुष्य योनि से अपलिफ्ट होकर के देव योनि में जाएं, तो हमें अभी देव वाला कर्म करना पड़ेगा, देव योनि वाला कर्म करना पड़ेगा। देव योनि वाले कौन से कर्म हैं? देव कहते हैं देने वाले को। तो हमारा जीवन यदि मात्र देने के लिए, ऐसा हमने सोच लिया, यद्यपि ऐसा कोई जीवन होता नहीं है, देना और लेना दोनों साथ होते हैं, तो लेते तो हैं ही हैं, हम सारी प्रकृति से ले रहे हैं। एक एक श्वास में हम प्राण ले रहे हैं, प्राण के साथ कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितनी दूसरी गैसें ले रहे हैं, प्राण शक्ति ले रहे हैं। हमारी आंखें खुली हैं तो हम रूप का भोग कर रहे हैं, हमारे कान खुले हैं तो हम शब्द का भोग कर रहे हैं, भोग मतलब अनुभूति, तो ले ही रहे हैं हम। लेकिन इसके साथ साथ जितना नितांत आवश्यक है उतना लेकर के बाकी हमारी देने की भावना बनी रही कि मेरा जन्म, ये वाला जन्म केवल देने के लिए है, क्योंकि मुझे देव योनि को प्राप्त करना है, क्योंकि मैं देवता हूँ पहले से ही। ऐसा जब हम सोचते हैं तो फिर वैसा ही हमारा कर्माशय बनता चला जाता है और हम अच्छी योनियों में, उत्कृष्ट योनियों में हमारा जन्म होता है। और जब हमारी मानसिकता ये बन जाती है कि मुझे सुख मिलना चाहिए, बाकी कैसे भी करके, चाहे मुझे वो सुख छल से प्राप्त करना पड़े, कपट करके प्राप्त करना पड़े, झूठ बोल के वो सुख प्राप्त करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, लेकिन मुझे अपना जीवन सुखी रखना है, अपनी इंद्रियों को मुझे तृप्त रखना है। तो ऐसे करते ही हैं, परिवारों में भी ऐसे करते हैं। घर परिवार में 2-4 लोग होते हैं तो उनमें कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उसके अपने हिस्से का काम होता है उसमें भी बहाना मार देता है। कभी बोल देता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज तो मेरे को, आज मैं बीमार हूँ, आज सिर दर्द है, आज पेट दर्द है, आज मेरे को कुछ हो रहा है, तो वो अपने हिस्से का काम भी नहीं करना चाहता है। ऐसे ही जब कुछ चीज़ लेने का अवसर आता है तो वो कभी चुरा करके दूसरे के हिस्से की चीज़ भी खुद ले लेता है, कभी छल कपट करके, दूसरा तो देख नहीं रहा है कितनी वस्तु थी तो वो उसके लिए कम छोड़ देता है, स्वयं ज़्यादा ले लेता है।